आप सभी जानते ही होंगे कि ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। हर साल लाखों भक्त इन दिव्य भाई बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं। ये तीनों देवता बाकी सभी से अलग है, क्योंकि ये नीम की लकड़ी से बने हैं। इन देवताओं की पूजा विधि भी बाकी देवताओं से अलग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? उस समय पर मंदिर में भक्त अपने प्रभु को क्यों दर्शन नहीं कर पाते हैं? अगर आप इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक है, तो आइए जानते हैं इस सबके पीछे के रोचक कहानी और उनके एक भक्त के बारे में। भगवान जगन्नाथ की पूजा एक अनोखे तरीके से की जाती है और उनकी पूजा करने की विधि किसी भी अन्य देवता से अलग है। ऐसा ही एक विधि है देवस्नान पूर्णिमा, जिसमें प्रभु को नहाया जाता है। यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इस स्नान पूर्णिमा के दौरान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को मंदिर में होने वाले स्वर्ण कुएं से निकाले गए 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह भव्य और विस्तृत स्नान देखने लायक होता है। इसे देखने के लिए कई भक्त आते हैं। हालांकि इस पवित्र स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी की यह अवधि अनवसार के रूप में जानी जाती है, जो 15 दिनों तक चलती है। इस दौरान तीनों भगवान को भक्तों से दूर एकांत में रखा जाता है और उन्हें स्वस्थ करने के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार दिए जाते हैं। भगवान की इस बीमार पड़ने के पीछे भी उनके एक प्रिय भक्त की कहानी है। उनका नाम था माधव दास। माधव दास संसार से अलग होकर एकांत में रहते थे। वे अकेले बैठते, भजन गाते, भगवान जगन्नाथ के प्रतिदिन दर्शन करते, उन्हें अपना मित्र मानते और भगवान की सेवा हर दिन करते थे। भगवान भी उन्हें बहुत चाहते थे और माधव दास जी इसी तरह अपने जीवन व्यतीत करते थे। एक बार माधव दास बहुत बीमार पड़ जाते हैं। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। वे इतने कमजोर हो जाते कि हिल भी नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने किसी से मदद लेने से मना कर दिया। धीरे धीरे वे इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे अपनी धोती और बिस्तर में ही शौच और पेशाब करने लगते हैं। यह उन्हें पता भी नहीं चलता। माधव दास की यह दशा देखकर भगवान जगन्नाथ अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और स्वयं उनके घर में प्रकट होते हैं और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास को होश आया तो वो देखे कि कोई व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है। कुछ देर उस व्यक्ति को देखने के बाद माधव दास जी उन्हें पहचान जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप अगर चाहते तो मेरी यह बीमारी को तुरंत ठीक कर सकते थे और मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, माधव, मैं अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकता। यदि मैंने तुम्हारा दुख दूर कर दिया होता तो तुम्हें अगले जन्म में यह दुख भोगना पड़ता। यह दुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मैं चाहकर भी इसे मिटा नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त दुख भोगने के लिए दूसरा जन्म ले, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन यदि तुम फिर भी आग्रह करते हो तो मैं अपने भक्त के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे भाग्य में केवल 15 दिन शेष हैं, इसलिए अपनी बीमारी के वे 15 दिन मुझे दे दो। भगवान जगन्नाथ ने माधवदास जी की 15 दिनों की बीमारी दूर कर दी और उसे अपने ऊपर ले ली। इसलिए आज भी यही कारण से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों के दौरान भगवान जगन्नाथ को औषधीय मिश्रण, फलों का रस और शरीर पर ठंडे लेप दिए जाते हैं। उनके स्वस्थ होने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ एक साधारण मनुष्य के जैसे बीमार पड़ते हैं और ठीक होने के बाद अपने भक्त गणों को देखने के लिए रथ यात्रा में शामिल होते हैं। प्रभु जगन्नाथ की ये लीला अपरंपार है। जो भी इनके शरण में आता है, उनके दुखों में प्रभु किसी ना किसी भेष में जाकर उस भक्त का सहायता जरूर करते हैं। इस कहानी में आपको भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त माधवदास के बारे में पता चला होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपके भाग्य में जो भी लिखा है, उसे आपको इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसके अलावा प्रभु जगन्नाथ की इस 15 दिन के बीमार पड़ने का कारण भी आप जान गए होंगे। भगवान से जुड़ी ऐसी आध्यात्मिक कहानियों और महान महापुरुषों के जीवन से
युद्ध प्रेरक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल मैथोलॉजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।